हेलो बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फिजिक्स क्लास 10th। देखिए मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्योंकि हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं, फैन, लाइट, एवरीथिंग, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इनको वर्क करने के लिए वी नीड और दे रिक्वायर सम एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, इसमें कोई डिबेट नहीं है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है ये डिराइव कहाँ से हुआ है? इलेक्ट्रॉन वर्ड से, और ये एक ग्रीक वर्ड है। इलेक्ट्रॉन हमें पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, किसी भी मैटर के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन वर्ड से ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड डिराइव हुआ है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड को यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज भी कहते हैं। इसको हम चार्ज भी कहते हैं, पर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज पॉजिटिव भी मानते हैं और हम चार्ज नेगेटिव भी मानते हैं। चार्ज कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला एटॉमिक लेवल पे, अगर एटॉमिक लेवल पे बात की जाए तो प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो एट एटॉमिक लेवल protons carry positive charge and electrons carry negative charge। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अ नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि हम बैटरी के टर्मिनल्स की बात करते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, या कई बार कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कराया जा रहा है या इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के लेवल पे चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है? एट ऑब्जेक्ट लेवल when a body loses electron, when a body loses electron, it is said to be positively charged। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस से निकल के किसी दूसरे मटेरियल पे ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे केस में उस ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिवली चार्ज मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। क्यों कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर किसी कंटेनर में से बहुत सारे नेगेटिव चार्ज भरे हुए हैं और अगर हम इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दें कहीं और, तो इसमें कुछ डेफिशिएंसी होगी, और जिसमें भरेंगे या जिसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो उन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा होंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स उसको हम कहते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, यानी उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया।
जिस पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, जिस सरफेस पे, जिस ऑब्जेक्ट के, उस सरफेस को या उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो एट ऑब्जेक्ट लेवल व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, एंड द बॉडी that gains electron is said to be negatively charged, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क में। तो ग्लास रॉड क्या होता है, ग्लास रॉड बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली एक बड़ा टर्म है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसको मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो डिविजन्स होते हैं इसके। एक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा जिसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो डिविजन्स हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या डिफरेंस है दोनों में? इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो स्टैटिक वर्ड जुड़ा है इसके साथ, मींस स्टेशनरी। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जिस सरफेस पर है, जिस ऑब्जेक्ट में है वहीं रहते हैं, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे या एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर नहीं होते। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हेन चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग, जब चार्ज मूव करने लगता है, जब चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रैवल करने लगता है। करंट वर्ड यूज़ किया है, जैसे वाटर का करंट होता है, जब वाटर फ्लो करता है तो उसे हम करंट कहते हैं। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को भी हम कहते हैं कि ये भी एक करंट की तरह है। तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया है करंट, और इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ करके यूज़ करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, when charges या electrons are in motion। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी दो डिविजन्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हमने पढ़ा कि चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी जो हमारे सब्जेक्ट का डिस्कशन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे रहेगा। क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट विल बी एंटायरली फोकस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है।
ये जो चार्ज है, इस चार्ज की कुछ खासियत है, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको सबसे अलग बनाते हैं। हम सब में कुछ ना कुछ खासियत होती है जो हमें सबसे अलग बनाती है। इसी तरह से चार्ज में भी कुछ ना कुछ खासियत है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी शैल राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने अभी समझा कि चार्ज दो टाइप से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, मीन्स like charges repel each other and unlike charges attract each other। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? like charges repel each other and unlike charges attract each other। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो ये हमेशा एक होल नंबर मल्टीपल में होगा। ठीक है, या कैसे इसको समझेंगे, आइए देखते हैं। सपोज दो सरफेस हैं यहाँ पे, इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये यहाँ से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इस पे ट्रांसफर होना होगा तो ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा या तो 1 जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा एंड सो ऑन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक होल नंबर मल्टीपल में ट्रांसफ़र होते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे। तो इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। वी से दैट चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। दैट मीन्स किसी भी सरफेस पे टोटल चार्ज जो होगा वो n टाइम्स E होगा। n टाइम्स E का मतलब क्या है? E is charge on electron, n is number of electrons। ठीक है, where n can be plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on, and E is charge on one electron। कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। It is a very important property that charge is always quantized। ठीक है, charge is also additive। Next important property, charge is additive। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए एक रीजन है, एक स्पेस है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस 2Q चार्ज है, यहाँ माइनस 3Q चार्ज है, यहाँ प्लस 6Q चार्ज बिखरा हुआ है।
तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस स्पेस, तो हम इन सारे चार्जेस को ऐड कर लेंगे विद देयर साइन। मीन्स total charge will be plus q, then we have positive charge 2q, then we have negative 3q, and we have positive 6q। तो टोटल कितना चार्ज हुआ यहाँ पे देखो, 1 2 3, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, बचा 6q। तो टोटल चार्ज विल बी 6q। पर हमने इस बात को समझा कि दैट चार्ज इज एडिटिव। चार्ज अगर कहीं पे बहुत सारा चार्ज बिखरा हुआ है तो चार्जेस आपस में, अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो सभी चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। चार्जेस आर एडिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज से रिलेटेड, दैट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कंजर्वेशन के बहुत सारे लॉज हमने पढ़े हैं। एनर्जी इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड, सिमिलरली चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो जितना चार्ज एक जगह पे कम होगा उतना ही चार्ज दूसरी जगह पे ऐड ऑन हो जाएगा। चार्ज बीच में कहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। तो वी कैन राइट दैट charge can never be created nor be destroyed। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये बात हो गई। एक और लास्ट प्रॉपर्टी जो चार्ज से रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कहती है? दो चार्जेस अगर स्पेस में कहीं नज़दीक में हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे। देखो, हमने पढ़ा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ये आपस में कुछ दूरी पर है, ठीक है। ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर है, सपोज ये डिस्टेंस है r। तो ये दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, यानी ये इसको इस तरह फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये वाला चार्ज इस पे इस तरह फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। इसकी जगह अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को रखें और एक नेगेटिव चार्ज को साथ में ले लें आसपास, r डिस्टेंस से सेपरेटेड, तो इनके बीच कैसी फोर्स होगी? अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो इनकी फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, इनवर्ड। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि ये फोर्स लगेगी कितनी, इसके क्वांटिटी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास
कूलम्ब्स लॉ है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब कोई दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो वो एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और इस फोर्स की वैल्यू होती है k टाइम्स q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k क्या है? k इज अवर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और k की वैल्यू कितनी होती है? k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसको हम डिफाइन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है that when two charges are placed in closed vicinity to each other, they exert force on each other. The force can be attractive, force can be repulsive, depending upon whether the two charges are of like nature or they are of unlike nature, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप ऑफ मटेरियल्स, ओम्स लॉ और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल के वेरियस प्रॉपर्टीज़, उसका क्या एस्पेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।